राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह ननद रानी आपका बड़ा अच्छा है। जब कोई काम होता है तो आप घर में सबसे छोटी बन जाती हो, लेकिन जवान चलाने के नाम पर सबसे बड़ी। मैं नहीं सहूंगी आपकी ये सब बदतमीजी। बस बहुत हो गया। आज मेघा गुस्से में ननद दिव्या पर चिल्लाते हुए बोली। यह देखकर तो कमरे में एक पल के लिए खामोशी सी छा गई। पर भला कौन सास बर्दाश्त करेगी कि बहू उनकी बेटी को सबके सामने डांट रही है। इसलिए जानकी जी बोली, बहू तमीज बेच कर आ गई हो क्या? किस तरह से बात कर रही हो तुम दिव्या से? माना कि वो छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों भला चुप रहूं? वो छोटी है तो मतलब कुछ भी सुना देंगी और मैं बर्दाश्त करती रहूं? नहीं, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर ये इज्जत से बात कर सकती है तो करे, नहीं तो मुझसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, कहकर मेघा कमरे में चली गई। सोमेश, कैसा भाई है तू? तेरी बीबी यहाँ खड़ी खड़ी तेरी बहन को इतनी बातें सुना कर चली गई और तू सिर्फ देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। देखा, अपने रंग तो दिखाने लग ही गई है। इतना सिर चढ़ाएगा तो सिर पर चढ़कर तांडव भी करेगी। जानकी जी अपने बेटे सोमेश को डांटते हुए बोली, मम्मी हर बार उसे चुप ही तो कराता था मैं, लेकिन आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करेगी? और उसे डांटने की जगह आप दिव्या को समझाती क्यों नहीं हो? अभी तो वो अपने घर में झगड़ा करा रही है, कल को ससुराल जाएगी तो वहां से झगड़े कर घर आ जाएगी, फिर बैठा लेना उसे अपने घर पर, कहकर सोमेश भी कमरे में चला गया। मम्मी, देखा आपने कैसे भाभी सबके सामने मुझे सुनाकर चली गई। भाई ने भी कुछ नहीं कहा भाभी को। अरे, इतनी ही बुरी लगती हूँ क्या मैं? एक बार शादी हो जाने दो, मैं तो लौट कर कभी इनके घर में कदम भी नहीं रखूंगी। दिव्या रोनी सूरत बनाकर बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? अभी तो ये घर मेरा है, मैं बैठी हुई हूँ। जब तक तेरी माँ जिंदा है 10 बार आएगी तू यहाँ, और इन लोगों को करना पड़ेगा तेरा हर काम। तू दिल पर मत ले, जाकर आराम कर, जानकी जी ने दिव्या का साथ देते हुए कहा। जानकी जी की सह पाकर दिव्या वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने मोबाइल को लेकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क भी पड़ा होगा, कि उसके कारण घर में झगड़ा भी हुआ है। जानकी जी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा नौकरी के कारण अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। मेघा की शादी को ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 5 महीनों में वो सबसे ज्यादा परेशान अपनी छोटी ननद दिव्या से हो चुकी थी। दिव्या किसी काम में मदद नहीं करती थी। अगर किसी काम के लिए बोलो तो उसका जवाब होता था कि मैं तो छोटी हूँ, भला मैं क्यों काम करूँ? घर में इतने बड़े लोग मौजूद हैं, वो लोग करें। लेकिन जवान चलाने के मामले में वो सबसे आगे होती थी। किसी के भी सामने अपनी भाभीियों को कुछ भी कह देती थी, लेकिन जानकी जी उसे कभी नहीं समझाती। यह बात तो मेघा को उसी दिन समझ में आ गई थी जब वो शादी होकर इस घर में आई थी। तब उसकी जेठानी शादी के घर के काम में लगी हुई थी। तब उनकी छोटी बेटी उन्हें परेशान कर रही थी, तो उन्होंने दिव्या से कहा, दिव्या तुम थोड़ी देर के लिए मिनी को संभाल लोगी, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। पर दिव्या ने तो आप देखा न ताप पट से जवाब दे दिया, बेटी क्या मेरे भरोसे पैदा की थी? आप माँ हो, आप ही संभालो, मुझसे नहीं होता ये काम। यह सुनकर बड़ी ननद ने दिव्या को डांटा तो जानकी जी ने उसे ही चुप कर दिया। अरे, क्यों उसके पीछे पड़ी है? अभी तो वो खुद बच्ची है, बच्चे कहाँ से संभालेगी? ला मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी, ये बच्चे नहीं संभाल सकती, लेकिन बोलने के तरीके तो होने चाहिए। कैसे बात कर रही है ये भाभी से? बड़ी ननद ने कहा, अब तू चुप करना, क्यों बतंगड़ बना रही है? चुपचाप जो काम हो रहा है वो काम करो, कहकर जानकी जी ने बड़ी बेटी को चुप करा दिया। दिव्या कई बार ऐसी बातें बोल जाती जिनके कारण मेघा को बहुत गुस्सा आता था, पर वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी, या फिर सोमेश उसे चुप रहने के लिए कहता था। और आज सुबह की ही बात थी। मेघा को तीसरा महीना चल रहा था, इस कारण थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वो रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। उसने जानकी जी के कहे अनुसार नाश्ते में पोहे तैयार कर दिए, लेकिन नाश्ता देखने की दिव्या के नाक में मुंह सुकेड़ लिए और जिद करके बैठ गई कि उसे तो आलू के पराठे ही खाने हैं। ये देखकर एक बार मेघा के मन में आया कि कह दे
कि अपने आप ही बनाकर खा लो। इतना तो आता ही होगा, आखिर शादी के लिए लड़के जो देखे जाने लगे हैं। पर फिर उसने सोचा कि कौन दिव्या के मुंह लगे, उसे बोलने की तो तमीज है नहीं। ये सोचकर मेघा ने कहा, दिव्या, अभी जो नाश्ता बना है वो खा लो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक लगेगी तो बना दूंगी। क्यों, आपको पराठे बनाने में जोर आता है क्या? किस लिए लेकर आए हैं आपको यहाँ पर? मुझे तो अभी पराठे खाने हैं और आप अभी बना कर दोगी, दिव्या जिद करते हुए बोली। पर मेघा ने साफ इनकार कर दिया। मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं बनाती ही हूँ ना, कभी किसी काम के लिए इनकार तो नहीं किया। और आज वाकई तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मुझसे नहीं बनेंगे। दिव्या क्यों जिद कर रही है, पोहे खा लेना। जब मेघा की तबीयत ठीक होगी तो पराठे बनाकर दे देगी। और तुझे ज्यादा ही खाने की इच्छा है तो खुद बना ले, क्या बच्चों जैसे जिद किए जा रही है। तभी सोमेश ने कहा। सोमेश का कहना दिव्या को ज्यादा अखर गया। उसने बदतमीजी से कहा, भाई, तुझे नाचना है तू नाच अपनी बीवी के इशारों पर, हमें नाचने का शौक नहीं है। घर का काम करते ही इनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन अपने मायके वालों से बात करनी हो तो कैसे हंस हंस कर बात करेंगी। बस यही बात मेघा को अच्छी नहीं लगी और वह दिव्या पर चिल्ला पड़ी। और अब तो यह अक्सर होने लगा था। अब मेघा भी दिव्या की बातों को बर्दाश्त नहीं करती थी और पलट कर जवाब दे देती थी। इस कारण से घर का माहौल बिगड़ने लगा था। लेकिन इन सब का मेघा पर भी तो असर हो ही रहा था। यह देखकर सोमेश मेघा को उसके मायके छोड़ आया। इधर को सबको घर के काम के लिए मेघा की जरूरत पड़ती थी। अब मेघा नहीं थी तो सारा काम जानकी जी के सिर आ गया। लेकिन दिव्या तो अभी भी कोई मदद नहीं करती। अगर जानकी जी कहती तो सीधा जवाब देती, मम्मी, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, क्या मुझसे काम करवाओगी? आखिर एक दिन जानकी जी ने भी पलट कर जवाब दे ही दिया, सबसे छोटी है तो क्या हुआ, खाती भी तो है, थोड़ा सा काम नहीं करवा सकती? अरे, अपनी भाभी के साथ तो ऐसा करती ही थी, अपनी माँ के लिए भी तुझे दर्द नहीं आ रहा? मम्मी, मुझसे काम करवाओगी? कम से कम मायके में तो आराम करने दो, कल को ससुराल में तो ऐसी की तैसी, तेरे ससुराल की ऐसी कामचोर रही तो ससुराल से भी लौट कर वापिस ही आएगी और हमारी छाती पर मूंग दलेगी। तेरे चक्कर में मैं अपने बेटे बहू से और बुरी हो रही हूँ। चुपचाप काम कर, अब मैं तेरे किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। आखिर जब जानकी जी ने उसके कोई काम नहीं किए तो उसे खुद ही समझ में आ गया कि अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेघा जब डिलीवरी के बाद वापस आई तो तब तक दिव्या की शादी पक्की हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी भी हो गई। इसलिए मेघा और दिव्या का आमना सामना थोड़ा कम ही हुआ। वैसे भी मेघा की माँ ने उसे काफी हद तक सुधार दिया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब मेघा उनके साथ भी हद से ज्यादा बदतमीज होने लगी थी और अगर अब उसके साथ कड़ाई नहीं की गई तो उसका घर संसार कभी नहीं बसने वाला। वह अपने हाथों अपना घर संसार उजाड़ देगी और साथ ही साथ हमेशा के लिए अपना मायका भी खत्म कर लेगी, क्योंकि माँ भी कब तक रहेगी मायके में। आगे तो उसे भाई भाभीियों के साथ ही निभाना है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।